लेक्चर नंबर 6 है आज। क्लास +1 के लिए चल रहे हैं। चैप्टर 15 स्टैटिस्टिक्स में चलेंगे हम। स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन एसडी का एंड वेरिएंस। एसडी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस फॉर इंडिविजुअल सीरीज, नॉट डिस्क्रीट, नॉट कंटीन्यूअस, ओनली इंडिविजुअल सीरीज के लिए हम बात करेंगे। तो हमें कुछ रिजल्ट चाहिए, तो आज का हमें जो टॉपिक रहेगा वो कराने से पहले मेरे पास क्या निकालना है, एसडी निकालना है। कंसेप्ट जो आज का कंसेप्ट है या रिजल्ट है या टॉपिक है वो हमें क्या निकालना है, एसडी का निकालना है एंड वेरिएंस निकालना है ऑफ इंडिविजुअल सीरीज की स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स। तो स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स आएंगी, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स, या फिर कह लो आप लोग आ जाएंगे हमारे पास स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। सिर्फ बात करनी है इसमें इंडिविजुअल सीरीज, और कोई सीरीज की बात आज नहीं करेगा। तो कैसे वो मैं आपको बता रहा हूं। उससे पहले कुछ हमें रिजल्ट चाहिए होंगे, तो कुछ रिजल्ट है। सबसे पहले सिग्मा समेशन को रिप्रेजेंट करता था। सिग्मा का मतलब होता है सम, सिग्मा रिप्रेजेंट करता था, सिग्मा रिप्रेजेंट करता है सीक्वेंस। अगर सीरीज करी हुई है अभी आएंगी भी, और अगर आपने पहले से पढ़ी हुई है सीक्वेंसेस एपीजेपी तो उसमें हम ये पढ़ते होते हैं सम। ये सिग्मा, सिग्मा क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट समेशन को। जैसे एग्जांपल सिग्मा xi है, i इक्वल टू 1 to n है, तो इसका मतलब होगा xi का मतलब x1, सिग्मा का मतलब सम प्लस आ जाएगा, फिर i को क्या पुट करा दो 2, सिग्मा क्या दे देगा प्लस, फिर i को क्या पुट करा दो 3, सिग्मा प्लस xn तक चलेगा। मेरा एक और एग्जांपल है सिग्मा xi का स्क्वायर, तो xi का स्क्वायर i इक्वल टू 1 to मान लो 20 है, तो पहले i को 1 कराओ, सिग्मा 1 का स्क्वायर y, i 1 से स्टार्ट, तो i की जगह 1 i लिखा हुआ है। जहां i है 1 प्लस, क्यों बोला, सिग्मा क्या देता है प्लस, फिर i की जगह क्या पुट करा दो 2, तो x2 का स्क्वायर, फिर 3, फिर x3 का स्क्वायर, फिर x20 का स्क्वायर। तो ऐसे मेरा मतलब i की जगह 1 तो x1 का स्क्वायर, फिर i की जगह 2 तो x2 का स्क्वायर। पर हर बार सिग्मा का मतलब क्या होता है, सम। हर बार सिग्मा क्या देगा, सम। जाएगा कहां तक, 20 तक, तो क्या आएगा 20 का स्क्वायर। तो ये चीज चलती होती है। दूसरा रिजल्ट है सेकंड रिजल्ट, ये तो पहला रिजल्ट है। सेकंड रिजल्ट सिग्मा 1 का मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स होता है, n टाइम्स होता है। तो इसका मतलब पहले से ही पता है हमें, 1 को 2 बार ऐड करो 2, 1 को 3 बार ऐड करो 3, 1 को 4 बार ऐड करो 4, और 1 को n टाइम्स ऐड कराओगे तो क्या आएगा n। तो हम इसको n भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल सिग्मा 2 आ गई तो 2 बाहर ले लो, सिग्मा 1 n है तो ऐसे ले लो। और सिग्मा 2 का मतलब होता है 2 प्लस 2 प्लस 2 n टाइम, जैसे मर्जी आप समझ लो। तो जब 2 प्लस 2 प्लस 2 n टाइम्स करोगे तो यहाँ से 2 बाहर ले लोगे, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टाइम्स। वैसे सारे रिजल्ट सीक्वेंस सीरीज में होते हैं। जैसे सिग्मा 7 है, चैप्टर 9 में पढ़ रखे हैं, एक बार रिवाइज करा दूं, 7 है। थर्ड रिजल्ट सिग्मा 2 इंटू xi, तो 2 बाहर आ जाएगा, i इक्वल टू 1 to n, 2 बाहर आ जाएगा, सिग्मा xi। मेरा मतलब कांस्टेंट बाहर आ जाता है, बिल्कुल बाहर आ जाता है। कांस्टेंट से आपने कोई टेंशन नहीं लेनी है, कांस्टेंट को आप बाहर लो, xi का रहेगा। मेरा मतलब एग्जांपल सिग्मा y इक्वल टू 1 to n 7 इंटू xi, xi का स्क्वायर y3 आ जाए, तो 1/3 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, तो क्या रह जाएगा सिग्मा xi का स्क्वायर i इक्वल्स टू 1 to n। ये बस। चलिए अब एक्सरसाइज को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। i इसमें वेरी कर रहा है 1 to n, इसलिए i वेरिएबल है, तो वेरिएबल बाहर नहीं आएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाता है।
आई वेरी कर रहा है 1 to n, 2 कांस्टेंट 2 बाहर आ जाएगा, तो ये चलना है सिग्मा क्या रिप्रेजेंट करेगा समेशन को, सिग्मा i इक्वल टू 1 to n xi, i की वैल्यू क्या होगी 1, फिर i की वैल्यू 2, फिर i की वैल्यू 3, फिर i की वैल्यू n, xi का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर n का स्क्वायर, पर अगर 20 तक जा रहा है तो 20, पर हर बार सिग्मा क्या देता रहेगा प्लस, फिर हमने बात की सिग्मा 1 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस n है वो चीज चलेगी, फिर सिग्मा 2 2 बाहर, सिग्मा 1 2n, या फिर सिग्मा 2 को ऐसे सॉल्व कर लो, कांस्टेंट भी आ जाए और वेरिएबल भी आ जाए, क्योंकि आई वेरी करता है 1 2 3, देखो आई वेरी कर रहा है 1 से लेके n तक, तो कांस्टेंट बाहर वेरिएबल रह जाता है, जैसे डिफरेंशिएशन करते थे 13 चैप्टर में भी क्या होता है, कांस्टेंट बाहर d/dx और वेरिएबल की रह जाती है। चलिए जरा देखते हैं, फर्स्ट पहला क्वेश्चन है, ये सारे रिजल्ट यूज होंगे ध्यान रखना, तो पहला क्वेश्चन जो करा रहा हूं वो कौन सा है वो देखो जरा, मेरे पास 15.2 एक्सरसाइज अपनी खोल लो क्योंकि स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स है पढ़नी पड़ेंगी, देखो जरा एक्सरसाइज क्या है 15.2, कौन सी सीरीज शुरू यूज होगी इसमें, सारी की सारी इंडिविजुअल सीरीज यूज होगी। चलो क्वेश्चन नंबर 15.2 में जो देख रहे हो आप लोग 17th कर लो या फिर क्वेश्चन नंबर 2 कर लो, 2 और 17 सेम है, 15.2 क्वेश्चन नंबर 2 और 17 सेम है। सेकंड क्वेश्चन करा, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, कहता है वेरिएंस दिया हुआ है, सिग्मा स्क्वायर इज द वेरिएंस ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, हमारे पास एन ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन लिख रहा हूं अभी, सॉल्यूशन तो बाद की बात है, एन ऑब्जर्वेशन सिग्मा स्क्वायर इज वेरिएंस दिया हुआ है एन ऑब्जर्वेशन का, कोई भी एन ऑब्जर्वेशन है, कंडीशन क्या दी हुई है, अगर इन एन ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 2 देन फाइंड करो न्यू वेरिएंस, या प्रूव करो न्यू वेरिएंस फॉर सिग्मा स्क्वायर होगा, प्रूव करो न्यू वेरिएंस 4 टाइम्स सिग्मा स्क्वायर होगा, ये कहना चाह रहे हैं कुछ ऐसा, इसको रफली अपने दिमाग में क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले होते हैं, वैसे तो ऐसा कुछ भी खास बड़ा या मुश्किल नहीं है, फिर भी अगर लगता है तो अपने दिमाग में एक चीज डाल लो, ऐसा कुछ हुआ होगा कि स्कूल ने दिसंबर में या सितंबर के एग्जाम में बच्चों के 50 में से एग्जाम लिए होंगे, मतलब मैक्सिमम मार्क्स 50 लिए होंगे, 50 में से लिए होंगे, फिर आए मार्क्स जितने भी उनके मार्क्स आए 20 आए, 50 में से 60 ले लिए, 50 में से 60 बोला 16 आ गए, 25 आ गए, ऐसे आए, 50 में से 35 आ गए, ऐसे मार्क्स आ गए, फाइनल में उन्होंने 100 नंबर का पेपर लिया, तो कहता है जब 50 में से लिया तो इसका जो वेरिएंस आया वो सिग्मा स्क्वायर आया, तो कहता है पर क्या हुआ जब फाइनल एग्जाम में 100 में से लिए तो भैया एवरेज निकालनी मुश्किल होगी, क्योंकि पिछले एग्जाम के पेपरों के नंबर आने थे और फाइनल के भी, फाइनल ये 100 के ये 50 के, तो क्या कह रहे हैं, कहते हैं इनको भी 100 का कर दो, इनको भी 100 का करने का मतलब क्या हुआ था, जो उनके नंबर थे वो भी क्या कर दो एवरेज में, कहते हैं डबल कर दो, हर ऑब्जर्वेशन को दोगुना, कुछ ये कहना चाहता है, कहता है पहली ऑब्जर्वेशन को डबल करते रहो, तो आपने क्या मान लिया सॉल्यूशन, लेफ्ट x1 x2 x3 xn be the old observation, मैंने पुरानी ऑब्जर्वेशन, पुरानी का मतलब जब शुरुआत में बच्चों के नंबर देखे तो फिर y 20 16 25 35 x1 x2 x3 ले लिए, पर हर ऑब्जर्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा 2 से, तो ओल्ड मीन कितना हो जाएगा, सोचो पुराना मीन जब ऑब्जर्वेशन ये थी वो आ जाएगा सिग्मा xi, मतलब x1 प्लस x2 प्लस xn बाय n, तो ओल्ड मीन क्या आ गया x बार इक्वल टू सिग्मा xi i इक्वल टू 1 to n बाय n, ये आ गया आपका x बार, इसको मान लो फर्स्ट, ये ओल्ड मीन है। ओल्ड वेरिएंस कितना हो रहा होगा, ओल्ड मीन कहीं दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, फिर भी हमने निकाला है, वो वेरिएंस में यूज होता है। ओल्ड वेरिएंस सोचो कितना होता है, वेरिएंस का फॉर्मूला अगर आता है SD का स्क्वायर होता है, ओल्ड मतलब तब जब हर ऑब्जर्वेशन क्या थी x1 x2 x3 xn थी,
तो ऑल्ड वेरिएंस कितना आएगा बताओ? ऑल्ड वेरिएंस कितना आया? वो आया सिग्मा xi माइनस मीन का होल स्क्वायर बाय n। सोचो आराम से, ये ओल्ड वेरिएंस। ओल्ड मतलब पुराने वाला, पुराने वाले का मतलब जब ऑब्जर्वेशन क्या थी, x1 x2 x3 xn थी। चलिए देखो जरा कितना आता है ओल्ड वेरिएंस। ओल्ड वेरिएंस को क्या बोलोगे? सिग्मा स्क्वायर। क्यों दिया हुआ है? सिग्मा स्क्वायर इज द वेरिएंस ऑफ n ऑब्जर्वेशन। तो क्या बोल देंगे? सिग्मा xi माइनस मीन का स्क्वायर बाय n। ये आ गया। इसको क्या नाम दे दो? सेकंड। कहता है अब निकालो क्या? सेकंड न्यू वेरिएंस निकालो। न्यू वेरिएंस पढ़ा है, प्रूव करो न्यू वेरिएंस 4 टाइम सिग्मा स्क्वायर होगा। न्यू कब होगा? नाउ ईच ऑब्जर्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो? मल्टीप्लाई बाय 2 से। हर ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। देयरफॉर न्यू ऑब्जर्वेशन क्या आएंगी? देयरफॉर 2x1 2x2 2xn आर न्यू ऑब्जर्वेशन। ये नई ऑब्जर्वेशन। ओल्ड ऑब्जर्वेशन क्या थी? x1 x2। नई ऑब्जर्वेशन क्या होगी? 2x1। तो नया मीन भी निकाल लो। न्यू मीन कितना होगा? सोचो जरा। twice of x1 twice of x2 twice of x3 twice of xn by n। ये नया मीन निकालेंगे। तो इसमें से कौन बाहर ले जाओ? 2 को बाहर ले जाओ। सोचो तो क्या आएगा? x1 x2 x3 xn by n। आराम से अपना दिमाग लगा लो। x1 x2 xn क्या ले लिया था हमने? n ओल्ड वेरिएंस। और ओल्ड मीन क्या गया? सबका सम बाय n। सिग्मा xi इक्वल टू n टू n 1 to n बाय n x बार। फिर ओल्ड वेरिएंस भी ले लिया, सिग्मा स्क्वायर सिग्मा xi माइनस x बार का होल स्क्वायर बाय n। अब मैंने नाउ ईच ऑब्जर्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से। क्यों? 2x1 2x2 2xn। तो ये न्यू ऑब्जर्वेशन आ गई। अब जब मैंने नई ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो नया मीन भी तो आएगा। नया मीन क्या आएगा? 2x1 ओल्ड मीन x1। मैंने 2 बाहर ले लिया तो ये क्या आ गया? सोचो ट्वाइस ऑफ सिग्मा xi i इक्वल टू 1 टू n बाय n। तो इस सब की वैल्यू फ्रॉम 1 से पुट करा दो। ये देखो सिग्मा i इक्वल टू 1 टू n xi बाय n किसके इक्वल है? सोचो फ्रॉम 2 से। ये देखो फ्रॉम 1 से, सॉरी फ्रॉम 1 से किसके इक्वल आएगा? बताओ कि किसके इक्वल आएगा? सिग्मा i इक्वल टू 1 टू n xi बाय n किसके इक्वल आएगा? x बार के। तो निकला क्या? नया मीन। नया मीन क्या आया? सोचो नया मीन। पहले यहाँ तक नोट कर लो फिर बता दो। न्यू मीन क्या आया बेटा? 2x बार। इसको क्या नंबर दे दो? थर्ड। यहाँ तक मैंने रोक दिया। कुछ भी नहीं था। ओल्ड वेरिएंस जो मर्जी मान लो, a1 a2 a3 कुछ भी मान लो। कितनी मानी है? n। इनका मीन कोई नया थोड़ी ना आपके लिए, इनका वेरिएंस का फॉर्मूला कोई नया थोड़ी ना आपके लिए। इसको क्या दिया हुआ है? सिग्मा स्क्वायर रख दिया। नए के लिए हर एक को 2 से मल्टीप्लाई करके नया मीन निकाल दिया, वो आ गया। अब मुझे क्या निकालना है? सोचो नया वेरिएंस। तो देखो नया वेरिएंस कैसे निकालोगे? नया वेरिएंस निकालना है तो न्यू वेरिएंस कितना आ जाएगा? सोचो न्यू वेरिएंस यहां लिखता हूं। चलिए न्यू वेरिएंस कितना आ जाएगा? सोचो ओल्ड वेरिएंस क्या था? सिग्मा। ये भी सिग्मा। इसकी ऑब्जर्वेशन क्या ली थी? xi। क्यों? क्योंकि इसकी ऑब्जर्वेशन या तो x1 थी या x2 थी या फिर x3 थी या फिर xn थी। सोचो पर नई ऑब्जर्वेशन क्या है? 2x1 है। फिर तो क्या आएंगे? सोचो ऑब्लिक xi की जगह क्या आएगा? मैं थोड़ा सा लिख देता हूं। न्यू ऑब्जर्वेशन माइनस मीन भी अब क्या आएगा? नया ही तो आएगा। न्यू मीन आएगा का होल स्क्वायर बाय n। क्या आएगा? वही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बताओ कितना आया न्यू वेरिएंस? आप बता दो। ये आएगा सिग्मा। न्यू ऑब्जर्वेशन कौन सी आएंगी? 2 टाइम्स आएंगी। सोचो तो क्या आएंगी? 2x आएंगी। और नया मीन ये निकाला है और नया मीन। सोचो नया मीन क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ x बार का स्क्वायर बाय n। 2 का होल स्क्वायर कौन बाहर आ जाएगा? 4। सोचो 2 का बाहर या कॉमन तो xi माइनस x बार बाय n। 4 बाहर आ जाएगा। सोचो कितना आ जाएगा? 4 सिग्मा के बाहर ले जाओ तो क्या आएगा? सिग्मा xi माइनस x बार का होल स्क्वायर बाय n। 4 बाहर आ गया। दोबारा देख लो नया वेरिएंस निकाल रहे हो। ये सारा किसके लिए लिख रहे हो? न्यू वेरिएंस के लिए। क्या आएगा? सिग्मा। क्या पुराना ऑब्जर्वेशन लगेंगी? क्या पुरानी ऑब्जर्वेशन लगेंगी? या न्यू वेरिएंस निकाल रहे हो तो ऑब्जर्वेशन क्या लगेंगी?
नई वाली तो 2xi, और मीन भी क्या लगेगा, नया वाला, बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बच्चे तो उतने ही रहेंगे क्लास में, ऑब्जर्वेशन तो उतनी ही रहेंगी। मान लो 10 बच्चे थे, उनके नंबर डबल कर दिए, बच्चे थोड़ा डबल हो जाएंगे। मान लो क्लास में 5 बच्चे हैं, इंडिविजुअल सीरीज में 5 स्टूडेंट हैं, उनके नंबर आए आउट ऑफ 50 20, 5 बच्चों के 41 30 और 16 और 6 आई मान लो। अब हर ऑब्जर्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट पहले भी 5 थे और अब भी क्या है 5, पहले भी 5 थे अब भी क्या है 5 ही तो रहेंगे। सोचो तो n ही रहेगा। 2 का होल स्क्वायर 4 बाहर आ गया, 4 सिग्मा के बाहर आ गया। इसकी वैल्यू कहाँ से पुट करा दो, इस सारे की वैल्यू आराम से देखना, इस सारे की वैल्यू फ्रॉम 2 से, 2 है कहाँ, ये ना, सिग्मा सिग्मा xi xi x बार का होल स्क्वायर बाय ये बाहर ले लो, तो कितना आएगा बताओगे, 4 टाइम इसकी वैल्यू पुट करा दो, इसकी वैल्यू पुट करा दो फ्रॉम 2 से, 2 से सिग्मा सिग्मा xi x बार का उसके कितना आएगा 4 टाइम्स, हेंस प्रूव। ये तो प्रूव करना था, कर लो नोट, फिर अगला करो पढ़ लो। इसी में 17 में इसी में चेंज करा दूंगा, 17 बिल्कुल 17 में क्या कह रहा है, द वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन का 5 दिया हुआ है, 5 इज द वेरिएंस दिया हुआ है ऑफ n की जगह 20 ऑब्जर्वेशन है, पहले n बच्चे थे अब 20 हैं, हर ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो कहता है फाइंड करो, अप्रूव की जाए फाइंड करो और न्यू वेरिएंस निकाल देंगे। पर इस बार क्या कह रहा है, ऑब्जर्वेशन कितनी कह रहा है 20 कह रहा है, तो वहीं से ले लेंगे, x1 x2 x3 x20 आ जाएगा, जहां चेंज होगा वहां राउंड ऑफ करता है, तो नोट नहीं करना भैया, बी द ओल्ड वेरिएंस दे दिया, तो ओल्ड मीन क्या हो गया x1 x2 x20 बाय n, इस बार क्या हो गया 20, तो क्या आएगा सिग्मा xi i इक्वल टू 1 to 20 बाय 20, ये x बार ले लिया सेम बिल्कुल, और मैंने ओल्ड वेरिएंस क्या लिया सिग्मा xi माइनस मीन का होल स्क्वायर बाय n की जगह क्या आ जाएगा 20, मुझे ओल्ड वेरिएंस दिया कितना हुआ है 5, xi ऑब्जर्वेशन x बार मीन का होल स्क्वायर बाय n की जगह क्या आ जाएगा 20। नाउ ईच ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाइड बाय 2, तो कितनी ऑब्जर्वेशन थी 20, 20 ऑब्जर्वेशन थी, तो इनका नया मीन क्या बन जाएगा ट्वाइस ऑफ x20 बाय n की जगह क्या लग जाएगा, सोच लो n की जगह क्या लग जाएगा 20, सोचो, तो 2 बाहर आ जाएगा, x1 x2 क्या आ जाएगा x20 बाय कितना आ जाएगा 20, ये आ जाएगा, समझ भी रहे हो। अब जहां n थी वहां कितनी ऑब्जर्वेशन थी 20, तो क्या आएगा 2 सिग्मा xi बाय 1 से लेके कहां तक जाओगे 20 तक, बाय कितना आएगा 20, तो कितना आ गया ट्वाइस ऑफ x बार, तो इसकी वैल्यू क्या दे रखी है x बार। नया वेरिएंस निकालना है, न्यू ऑब्जर्वेशन न्यू मीन बाय 20, न्यू ऑब्जर्वेशन क्या आएगा 2 टाइम xy, नया मीन क्या आएगा 2 टाइम x बार, नीचे क्या आएगा 20, 2 के स्क्वायर बार 4 xi माइनस xn x बार बाय 20, बाहर तो आ गया 4, तो सिग्मा xi बाय x का होल स्क्वायर बाय 20, इसकी वैल्यू 2 में दी हुई है, xi x बार का होल स्क्वायर बाय 20 की वैल्यू क्या दी है 5, तो 4 टाइम्स क्या हो जाएगा 5, तो आंसर कितना आ जाएगा 20, आंसर आ गया। यही तो काम सेम बिल्कुल इस पे चलना था। 18 है, 18 अच्छा है, 18 में एक ही कैटेगरी दी हुई है, दोनों करा देता हूँ, 18 अच्छा है, तो ये तो नोट नहीं करने देंगे, बिल्कुल सेम ही था, रिप्लेस कर देना इनकी जगह 20 से, तो वही क्वेश्चन आ जाएगा, और सिग्मा स्क्वायर की जगह 5 से, क्योंकि इसमें वेरिएंस 5 दिया। चलिए अब वो क्या कह रहे हैं, द मीन दे रखा है, 18 क्वेश्चन अच्छा पहले समझना, थोड़ा थोड़ा करके नोट करने को दे दूंगा। इसमें 2 कैटेगरी होती है 18 में, 18 क्वेश्चन में एक अपनी तरफ से करा दूंगा, 18 क्वेश्चन है कैटेगरी फर्स्ट, 2 कैटेगरी है इसके अंदर,
थोड़ा लेंथी रहता है ये, बाकी तो सारे आसान है, बस यही है स्टेटमेंट में, पर है चीज समझने वाली, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। मीन एंड वेरिएंस ऑफ 10 वैल्यू, कहता है 10 ऑब्जर्वेशन दी हुई हैं, 10 ऑब्जर्वेशन दी हुई हैं, उनका मीन दिया हुआ है कितना भला, द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन 17, और वेरिएंस दे रखा है 33 10 ऑब्जर्वेशन का। जैसे अभी पीछे क्या दिया हुआ था, n ऑब्जर्वेशन, उससे बाद में अभी 20 ऑब्जर्वेशन, उससे पहले n ऑब्जर्वेशन, अब क्या देखी है 10 ऑब्जर्वेशन। कहता है वन ऑफ द वैल्यू 26 फाउंड टू बी इनएक्यूरेट, 10 ऑब्जर्वेशन वन ऑब्जर्वेशन 26 इज फाउंड टू बी, फाउंड क्या की है, इनएक्यूरेट है, गलत पाई है, इनएक्यूरेट पाई है, जब चढ़ाएगी तो इनएक्यूरेट आ गई। एंड वैलिड आउट, वैलिड मतलब वाश कर दो, फाइंड करो न्यू वेरिएंस या स्टैंडर्ड डिविएशन, फाइंड कराओ न्यू वेरिएंस या स्टैंडर्ड डिविएशन। जब वेरिएंस आ जाएगा तो एसडी तो आ ही जाएगा, क्योंकि एसडी वेरिएंस का रूट होता है या वेरिएंस एसडी का स्क्वायर होता है। ये कहना क्या चाहता है, ये कहना ये चाहता है, इसमें दो कैटेगरी के क्वेश्चन बनते हैं। मान लो क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स दे रखे हैं, किसमें बोला, मैथ में, आउट ऑफ 100 या 50 या 100 दे रखे हैं। मान लो एक बच्चे क्या है 61, मान लो रफली है, 45, 37, 91, 26, 81, 6, 73, 50 और 56। इंडिविजुअल सीरीज है, डाटा छोटा होता था और डिफरेंट होता था, तो डाटा तो डिफरेंट लिया हुआ। कहता है एक ऐसा बच्चा भी था उस क्लास में जो 10 बच्चे थे, 10 ऑब्जर्वेशन थी, मैंने उस 10 ऑब्जर्वेशन को बच्चों में कह दिया, उनके मार्क्स ले लिए। कहता है एक बच्चा जिसके 26 नंबर थे, अगर मैंने सबका मीन लिया तो मेरा मीन आ रहा है, आप कह रहे हो क्वेश्चन में दिया हुआ है 17 आ रहा है, उसका वेरिएंस जो आ रहा है तो वो कितना आ रहा है 33 आ रहा है, इस पूरे का ओरिजिनल का। जब कितने बच्चे थे, ये मीन और जब 10 स्टूडेंट थे, जब 10 बच्चे थे क्लास में तो मीन ये आ रहा है और वेरिएंस ये आ रहा है, पूरे टोटल 10 बच्चों का। इमेजिन करो तुम्हारी क्लास में 10 बच्चे, उनके ये नंबर आ रखे हैं, उनका टोटल मीन और वेरिएंस कहता है दिया हुआ है। अब वो क्या कह रहे हैं, बाई चांस एक बच्चे के नंबर गलत लग गए, या कह लो एक बच्चा स्कूल छोड़ के चला गया, तो वो कहता है उस बच्चे के नंबर कहता है निकाल दो, वैलिड आउट कर दो, वॉश आउट कर दो, निकाल के बाहर करो। तो इसका मतलब बच्चे के, अगर एक बच्चा स्कूल छोड़ के चला गया तो उसके नंबर रख के क्या करेंगे, उसको तो फिर हमने टीसी दिया, टीसी में नंबर चढ़ा के दे दिया, भी पास या फेल, तो चला गया। तो एक बच्चा चला गया, तो बच्चा चलने से अब पहले कितने बच्चे हो रहे थे 10, अब क्या हो गए 9 स्टूडेंट रह गए। क्यों, एक बच्चा स्कूल छोड़ के चला गया, ये स्कूल छोड़ के चला गया, इसके नंबर हटा दिए। कहता है बताओ नया मीन बता दो, या नया वेरिएंस बता दो, या नया स्टैंडर्ड डिविएशन बता दो। वो कहता है ये है क्वेश्चन में। एक कैटेगरी तो ये है, एक कैटेगरी क्या होगी जो इससे अगली कराऊंगा जो इस बुक में नहीं है। वो कहते हैं ये 10 बच्चे थे, 10 ही बच्चे थे, एक क्लास में बच्चा था जिसके 26 नंबर थे। मान लो मैं लिस्ट बना रहा था, या एक बच्चे को मैं दे दी लिस्ट बनाओ, एक बोल रहा था एक लिस्ट बना था, 61 तो मैंने 61 चढ़ा दिए, 45 मैं चढ़ा रहा हूँ और मैंने किसी को लिस्ट दे दिया, आप बोलते जाओ मैं चढ़ाता जाऊँ, 61 चढ़ा दिए, 45 ये वो लिस्ट है जिसपे नंबर थे, लिस्ट है। पहला समझ गए हो, पहला वाला कंसेप्ट समझ गए हो क्या, कि 26 वाला बच्चा स्कूल छोड़ के चला गया तो एक बच्चा कम हो गया, 9 बच्चे हो गए, तो नया मीन नया वेरिएंस निकाला। अब मैं कंसेप्ट 2 बता रहा हूँ। जब मैंने बच्चे को लिस्ट पकड़ाई एक हाथ में, मैंने कहा बोल नंबर बोले, उसने बोला 61 मैंने 61 चढ़ा दिया, उसने बोला 45 मैंने 45 चढ़ा दिया, उसने बोला 37 91 26 मैंने गलती से उसमें 28 चढ़ा दिए थे उसके 26, पर मेरे से गलती क्या होगी, जब वो बोला 26 मुझे पता नहीं क्या सुनाई दिया, 36 सुनाई दिया, मैंने 36 चढ़ा दिए, मान लो कुछ भी चढ़ा दिए, मतलब एक एंट्री रॉन्ग कर दी। तो कहते हैं 81 तो 81 चढ़ा दिए, 66 ये सब कुछ, इनका मीन और वेरिएंस तो दिया हुआ है, बाकी सारे चढ़ा दिए, एक एंट्री रॉन्ग कर दी। इसमें क्या कर दी, एंट्री रॉन्ग, ये क्या हो गया सेकंड कंसेप्ट है। और एक में क्या हो गया, एंट्री क्या कर दी, ओमिट करनी पड़ी। ओमिट का मतलब होता है हटा दो, तो ये क्या बन गया,
कंसेप्ट फर्स्ट बन गया, ये फर्स्ट कैटेगरी होगी, सेकंड कैटेगरी होगी। एक को हटा ही दिया तो बताओ नया मीन। और एक ये नंबर गलती से चढ़ गए 36, तो कहता है वो क्या करो, कहता है नया मीन बताओ। ये दो टाइप के क्वेश्चन है, दोनों बताऊंगा, पर पहले पहला करा दूं तो पहले समझना फिर नोट करना। साथ साथ नोट करोगे तो समझने में दिक्कत आएगी, पहले बोल रहा हूँ। सॉल्यूशन है, मैं अपने आप बीच में आपको बोल दूंगा। एक के नंबर 26 थे और बच्चा स्कूल छोड़ के चला गया, नया मीन नया वेरिएंस, ये वाला वो क्वेश्चन है। और एक बच्चे के 26 से गलती से 28 लग गए थे, तो कहता है बताओ नया मीन नया वेरिएंस क्या होगा, ये चीज कहना चाहता है। मैं बता दूंगा क्वेश्चन में क्या कहना है, गलती से जो मुझसे लग गए उसको ठीक भी तो करूंगा, वो बताऊंगा, पर पहले भी ये बोला 26 इज फाइंड टू बी इनएक्यूरेट एंड वेरी डाउन, 26 को हटा दो। तो लेट x1 x2 x10 आर 10 ऑब्जर्वेशन। ये वो 10 ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं। x1 इसको माना हुआ उसने, x2 इसको माना हुआ है, पता नहीं कितनी, x3 इसको, x10 इसको माना हुआ है, पर उसमें से एक ऑब्जर्वेशन 26 भी है इसमें। इस ऑब्जर्वेशन में से 26 भी है, क्योंकि x1 x2 क्या बता रहे हैं, बच्चों के नंबर। तो एक बच्चे के नंबर 26 थे जिसको निकालना था, तो ये 10 ऑब्जर्वेशन आ गया। तो कहते हैं इसका ओल्ड मीन क्या आएगा, पुराना मीन आ गया x बार। तो क्या होता है सिग्मा xi बाय n, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन x1 प्लस x2 प्लस x10 बाय n। इसमें 26 वाला बच्चा भी जा रहा है। तो क्या ओल्ड मीन दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 17 इक्वल टू सिग्मा xi बाय नंबर ऑफ 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो सिग्मा xi क्या हो गया 170, i क्या आ जाएगा बताओ 1 से लेके 10 तक। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सोचो सिग्मा xi क्या हो गया, i इक्वल टू 1 to 10 इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये बता सकते हो, आराम सोच लो। ये सिग्मा xi का मतलब क्या हो गया, इन 10 ऑब्जर्वेशन का सम। तो इसको हमने सिग्मा xi लिख दिया, एक ही बात है, अंडरस्टूड है, 1 to 10 जा रहा है टाइम बचाने के लिए। इसको मैंने क्या मान लिया है फर्स्ट। ये वो 10 ऑब्जर्वेशन का सम है जिसमें से एक एंट्री 26 वाली भी पड़ी है। इन 10 ऑब्जर्वेशन वाले में से कोई एक एंट्री क्या पड़ी है, 26 वाली भी पड़ी है, जो कि हमें वॉश आउट करनी है। 26 वाली एंट्री पड़ी है जो हमें वॉश आउट करनी है। ये मेरा क्या आ गया है, ओल्ड मीन। अब मुझे नया मीन निकालना है, पहले मैं नया मीन तक निकाल दूं, फिर आपको नोट करने के लिए दे देता हूं। ये रफ में है, ये पेपर में नहीं लिखना, बाकी आपकी मर्जी है। क्या मतलब सिग्मा xi का मतलब क्या हो गया, x1 प्लस x2 प्लस 26 प्लस x डैश 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 कहां पे जाएगा x10 तक। मतलब जो सिग्मा xi दिया हुआ है वो 170 दिया हुआ है। सिग्मा xi में पहली ऑब्जर्वेशन प्लस दूसरी पर एक ऑब्जर्वेशन 26 भी है, इक्वल टू क्या हो गया 170। एक को उधर ले जाओ। क्यों उधर ले जाओ, क्योंकि मुझे नया मीन निकालना है। और नया मीन क्या होगा, 26 वाला बच्चा हटा दो। मेरा मतलब जब तुमने 170 किया, 170 किसका सम था, वो 170 सम था x1 x2 x3 x10, सबको मिला लोगे x1 x2 x3 सबका सम 170 था। इस सबके सम में 1 to 10 में 26 वाला नंबर भी था, पर अब 26 वाला बच्चा तो छोड़ गया। 26 वाला बच्चा नहीं, बच्चा बोल रहा है, बच्चा तो छोड़ गया। अब टोटल सम कितना आया सोचो, तो इसका मतलब रफ है सारा। इसका मतलब x1 प्लस x2 अप टू x9। x9 क्यों, वो एक बच्चा जो छोड़ गया तो उसके टोटल में से माइनस करा दो, 170 माइनस 26। अब टोटल बचा कितना तुम्हारे पास सोचो, अब कितना बचा, मेरा मतलब समझना 144। पहले सोच लो फिर मैं क्लियर करा दूं। मेरा मतलब जब 10 बच्चे थे क्लास में तो उन सबका सम जो आया था, जब 10 बच्चे थे क्लास में उन सबका सम कितना आया था 170। 170 क्या था, उन 10 के 10 बच्चों का सम। पर एक बच्चा तो छोड़ गया, 26 वाला तो छोड़ गया, पर 170 के सम में वो 26 नंबर तो पड़े हैं, तो 170 में से 26 हटा दो तो कितने बच्चों का सम आएगा 9 का। तो ये क्या आ गया 144। तो नई ऑब्जर्वेशन, तो फिर क्या निकालेंगे सोचो, न्यू, अब ये रफ में न्यू सिग्मा xi निकाल देंगे।
न्यू सिग्मा एक्स आई कैसे निकालोगे? जो ओल्ड सिग्मा एक्स आई होगा, जो ओल्ड सबका सम होगा, ओल्ड सिग्मा एक्स आई माइनस 76। क्यों माइनस 26? सोचना जरा। मेरा मतलब 170 तो में सम में ये 26 वाला बच्चा भी था, इन सबका सम 170 था। अब ये बच्चा हट गया तो टोटल में से भी इसके नंबर हटा दो, तो कितना आ जाएगा? ये न्यू आ गया, ये मत भूलिएगा। तो न्यू मीन क्या होता है सोचो? न्यू सिग्मा एक्स आई बाय, वैसे मीन क्या होता है? सिग्मा एक्स आई बाय न्यू एन। मेरा मतलब न्यू सिग्मा एक्स आई क्या होगा? क्या 170 होगा? गलत हूँ, क्योंकि 170 तो तब था जब 10 बच्चों का सम था। बच्चे भी कितने रह गए? एक क्योंकि छोड़ के चला गया, तो न्यू सिग्मा एक्स आई कितना होगा? 144। न्यू एन, पुराने कितने बच्चे थे? 10, तो 10 आ गया था। क्या नए बच्चे भी 10 रह गए? नहीं, क्योंकि जब एक बच्चा जिसके 26वां स्कूल छोड़ के चला गया तो बच्चे कितने रह गए? ध्यान से, तो 9। तो क्या लग जाएगा? 9, ये आंसर आ जाएगा। पहले यहाँ तक निकाल लो, ये आएगा आपका न्यू मीन सिग्मा एक्स आई बाय एन, न्यू सिग्मा एक्स आई बाय न्यू एन। कराओ जरा, कितना आ रहा है सोचो? न्यू मीन 16 आ गया। बस पहले इतना नोट करो, फिर आगे करा। ये नया मीन निकाला मैंने। ये तो मैंने ओल्ड मीन और न्यू मीन निकाल दिया आपको। न्यू मीन आप ध्यान रखना, वो कितना आ गया? 16। ओल्ड मीन कितना आ गया था? सोचो जरा, 17 जो पहले में दिया था। अब मैं ओल्ड वेरिएंस निकाल रहा हूं। ओल्ड वेरिएंस, न्यू वेरिएंस के बाद निकालूंगा, समझना। सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन। बुक वाले ने तो इसका रिजल्ट सीधा लिख दिया है, पर मैं इसको सारा प्रूव करके दिखा रहा हूँ। तो पहले 4-5 स्टेप देख लो, उसके बाद बात करते हैं। ओल्ड वेरिएंस की वैल्यू 33 मेंशन है, तो ये कितना आ जाएगा? सिग्मा एक्स आई वेरिएबल है, एक्स बार का होल स्क्वायर 2xi एक्स बार बाय एन। आराम से सोच लो, दी कितनी वैल्यू हुई है? ये वैल्यू दी हुई है 33। कैसे? ये पढ़िए क्वेश्चन में, सोचो आराम से देखना है कि एक स्टेप में पूरा प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। सीधा लगाना है तो सीधा रिजल्ट याद रखेंगे जो बनेगा, प्लस एक्स बार का स्क्वायर बाय एन माइनस 2xi एक्स बार बाय एन। ये आ गया। सबके साथ सिग्मा अलग कर दो, सिग्मा xi का स्क्वायर बाय एन सिग्मा एक्स बार का स्क्वायर बाय एन माइनस 2 सिग्मा xi एक्स बार बाय एन। पर एक मत भूलना, ये सारा ओल्ड वेरिएंस चल रहा है, ये ओल्ड ऑब्जर्वेशन है, ये ओल्ड मीन है। ये बात जरूर याद रखना। क्या मतलब? मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर दूं साइड पे, ये ओल्ड ऑब्जर्वेशन है, ये ओल्ड मीन है, ये बात नहीं मैं भूल सकता। चलिए अब अगला आ जाएगा, xi का स्क्वायर बाय एन सिग्मा एक्स बार का स्क्वायर 2xi एक्स बार बाय एन। तो कितना बाहर आ जाएगा? सोच लो, 1 बाय एन। क्या मतलब? मैं अगर इसको रफ में बताऊं, ये 2 स्टेप रफ के काउंट कर लूं, तो ताकि बच्चे को अच्छी तरह समझ आ जाए। देखो जरा, 2 में काउंट करो रफ के, देखना जरा ध्यान से। जरा 2 स्टेप नीचे के, ऊपर वाले स्टेप पढ़ लो, तब तक नोट कर लो। यहाँ तक नोट कर चुके हो तो ऊपर वाले भी नोट कर लो। चलिए जरा देखें जरा क्या कहना चाहते हैं। xi का स्क्वायर, स्क्वायर खोल दिया, ओल्ड थे सारे, बाय एन अलग अलग कर दिया, सिग्मा अलग हो गया। n कितना है? सोचो जरा, इसका मतलब हो गया सिग्मा xi स्क्वायर बाय 10। सोचो क्यों? n 10 है। सिग्मा मीन कितना है? 17 का स्क्वायर बाय 10। अगर दिमाग लगाओ तो क्यों सिग्मा x बार पुराना लगेगा, पुराना मीन कितना दिया हुआ? 17 दिया हुआ है। माइनस सिग्मा ऑफ 2 इंटू एक्स आई वेरिएबल होता है, इंटू 17 बाय 10, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा जो बताया था 1 बाय 10 सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर बाय 10 सिग्मा 1, 2 टाइम्स 17 बाय 10 सिग्मा एक्स आई। सोचना आराम से। अब इसी वाली बात को जो 2 मैंने रेड से लिखे हुए हैं, ये मतलब रफ में तुम्हें समझाने के लिए। सोचो अब ऊपर वाले को इससे कंपेयर कर लो, तो क्या बाहर आएगा? 1 बाय 10 बाहर आ गया। तो इसका मतलब सिर्फ n बाहर आएगा, xi का स्क्वायर नहीं बाहर आएगा, वो कांस्टेंट नहीं है, n कांस्टेंट है। तो इसको लिख सकता हूँ 1 बाय n बाहर सिग्मा xi का स्क्वायर। वाई? क्योंकि xi वेरिएबल है। xi क्या ऑब्जर्वेशन होती है, ये क्या है? इसमें वेरिएबल है।
ये क्या है, नीचे वाला कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये कांस्टेंट दिया हुआ है। फिर x बार भी तो कांस्टेंट होता है, 17 का स्क्वायर बाय 10, x बार 17 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो क्या रह जाएगा सिग्मा 1। तो क्या आएगा बताओगे, 17 का स्क्वायर बाय 10, सिग्मा 1 रह जाएगा, सोच लो, माइनस 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x बार कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, n कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, सिग्मा xi। ये मैंने किया। इसके बाद ये लिखना, ये तो मैंने वैसे समझाया। आप मुझसे पूछोगे सर n क्यों बाहर आया, मैं कहूंगा इनको पढ़ के देख लो। आप बोलोगे x बार बाय n क्यों बाहर आया, x बार का स्क्वायर बाय n क्यों बाहर आया, मैं बोलूंगा x बार कितना है, 17 है, तो इसको पढ़ के देख लो भैया। x बार बाहर लेके जा सकता हूँ, बिल्कुल, क्यों, x बार क्या है कांस्टेंट, n भी क्या है कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा, 2 कांस्टेंट x बार कांस्टेंट n। ये सोचो, अभी नोट नहीं करना, अभी रुक जाओ, अभी नोट नहीं करना, अभी रुक जाओ, सोचो जरा। तो अब सोचना सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी होती है, अभी बताई थी n होती है। यहाँ पे मीन का फॉर्मूला लगा लो, ओल्ड मीन। ओल्ड मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सोचो जरा, x बार इक्वल टू सिग्मा xi बाय n, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ओल्ड मीन का फॉर्मूला क्या होता है, कोई आज का तो पढ़ नहीं रहे हो, बाय n, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, n इंटू एक्स बार इक्वल टू क्या आएगा, सिग्मा xi। याद रखिएगा। अब वैल्यू पुट करा दो, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सोचिए, ये आ जाएगा 1 बाय n। चलो ये ऐसी रहने दो, सिग्मा xi का स्क्वायर, ये कैसे रहने दो, x बार का स्क्वायर बाय n, और सिग्मा 1 क्या होता है, सोचो, सिग्मा 1 क्या होगा, n होगा, सोच के देख लो। चलिए भैया, तो सिग्मा 1 की वैल्यू याद करो, क्या डालोगे, 1 बाय n बाहर, सिग्मा xi का स्क्वायर हो गया, n कांस्टेंट, समझो x बार का स्क्वायर n बार। आप पूछोगे क्यों, मैं बोलूंगा ये पढ़ लो, बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, सिग्मा 1, फिर 2x बार बाहर n, सिग्मा xi। चलो सिग्मा 1 क्या होता है, इसकी जगह मैंने n लगा दिया। x बार क्या होता है, सिग्मा xi बाय n, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ x बार बाय n, और सिग्मा xi क्या आएगा, सिग्मा xi n इनटू x बार, याद रखिए। तो अब n से n काट दो, काट देते हैं, ये भी n से n काट दो, काट देते हैं, तो बनेगा कितना, सोचो जरा, बनेगा ये 1 बाय n सिग्मा xi का स्क्वायर प्लस x बार का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ x बार का स्क्वायर, 1 बाय n सिग्मा xi स्क्वायर माइनस x बार का स्क्वायर। तो फिर ये क्या आ गया, सोचोगे, ये क्या आ गया था, 33। x बार ओल्ड है कि न्यू है, सोच लो, ओल्ड है, तो 33 इक्वल टू 1 बाय n सिग्मा xi का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर, नॉट न्यू, ओल्ड आएगा, ओल्ड, ओल्ड क्या, 17 का स्क्वायर। 289 इसमें ऐड करा देना, 33 प्लस 289 इक्वल्स टू 1 बाय n सिग्मा xi का स्क्वायर। n क्या यूज होगा, सोच लो, 10 यूज होगा, क्यों, ओल्ड है। तो ये कितना हो गया, 9 3 12 8 3 11, और ये 10 भी मल्टीप्लाई कर दिया। पर ये क्या बना है, ये मत सोचना, ये मत भूलना, ये ओल्ड बना है, ओल्ड, अभी न्यू बनाना बाकी है, ये ओल्ड बना है, ओल्ड, ये ओल्ड है। अब इसका न्यू बना दो, न्यू बना देंगे। तो एक बार आप इसको पढ़ लो, सिग्मा xi माइनस x बार का स्क्वायर बाय n, बड़े आराम से xi का स्क्वायर x बार तो x xi बार अलग अलग कर लो, फिर ये कांस्टेंट होते हैं, सीधा बाहर ले जाना। अगर समझ है कांस्टेंट, नहीं समझ तो यहाँ से देख लो, बाहर आ जाएंगे, फिर 2x बार बाय n बाहर आ जाएंगे, सिग्मा xi। चलिए ये क्या मल्टी जाएगा, n से n काट दो, तो ये भी n से n काट देगा, सिग्मा 1 n होता है, ये क्या होता है, n इंटू x बार, कैसे, ये पढ़ेंगे सब, तो ये कट जाएगा। ये क्या आ गया, ओल्ड, ओल्ड में क्या मतलब, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस, बस। अब न्यू सिग्मा xi स्क्वायर निकाल के मीन निकाल दो, कैसे बता रहा हूँ, ये रब करता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है आपको, यहाँ जगह थोड़ी सी चाहिए होगी, थोड़ी सी ये रब कर रहा हूँ बस। चलिए अब क्या आ जाएगा, सोचो, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस 26 का स्क्वायर प्लस x10 का स्क्वायर। क्यों, ये ओल्ड था, ओल्ड में पहले का स्क्वायर आया, दूसरे का स्क्वायर आया, 26 का स्क्वायर आया, x10 का स्क्वायर आया, कितना आ गया, 3220। अब ये इधर ले जाओ, 3220, तो क्या आएगा, सोचोगे, x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर अप टू x9 का स्क्वायर इक्वल टू 3220 माइनस 26 का होल स्क्वायर 576, नहीं
676, ये 25 का तो वो होता है 625, 26 का स्क्वायर करके देख लो, माइनस करो देखो कितना आएगा। चलिए माइनस भी कर दीजिए, तो ये क्या आ गया न्यू, तो ये क्या आ गया सोचो, न्यू सिग्मा xi का स्क्वायर, न्यू सिग्मा xi का स्क्वायर कितना हो गया 4 4 2 5 4 4, ये आ गया। अब ये क्या आ गया न्यू, पर मुझे चाहिए क्या न्यू वेरिएंस, तो न्यू वेरिएंस निकाल दूंगा, तो थोड़ा सा इधर ले जाता हूँ न्यू वेरिएंस के लिए आराम से खुले में। तो मेरा न्यू वेरिएंस कितना आएगा, न्यू वेरिएंस क्या आएगा, सिग्मा न्यू ऑब्जर्वेशन माइनस नया मीन बाय न्यू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब ये क्या आएगा सारा इस बार न्यू, ये भी न्यू, ये भी न्यू। अब इसको क्या करूंगा, पहले सारे क्या आ रहे थे ओल्ड 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 आ रहे थे, ओल्ड मतलब 10 बच्चे, अब कितने आएंगे सारों में 9। पर ये बात ध्यान रखना, जब मैंने इसको स्क्वायर को सॉल्व किया तो ये आया, अब दोबारा क्या इसको स्क्वायर सॉल्व करना है, नहीं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा, इसको सॉल्व करूंगा ये, फिर इसको सॉल्व किया ये, पढ़ लो आराम से, ये बहुत अच्छा मैंने सारा प्रूफ करा दिए। बुक वाले तो डायरेक्ट ही करते हैं, इसके बाद इसका सीधा ये लिख देते हैं लाइन, इसके बाद सीधा ये लाइन लिख देंगे, ये लाइन, मतलब इसके बाद ये कराने की जहम नहीं उठाते वो, देश देश कुछ कॉमन आ गया बाहर, फिर ये x बार का स्क्वायर 2x बार का स्क्वायर x बार माइनस 2x बार x बार का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करते 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 हम यहाँ पहुंच जाते हैं। मैंने यही उठाया हुआ है और इसको दोबारा मैंने सॉल्व नहीं किया हुआ, तो क्या उठा लूंगा इसकी जगह, इसको सॉल्व करूंगा तो इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये वाला लिख दिए। क्या आएगा बताओ, 1/n सिग्मा xi का स्क्वायर माइनस x बार का स्क्वायर, पर भूलूंगा नहीं सारा न्यू चलेगा। तो बताओ क्या आ गया, न्यू वेरिएंस ही तो मांगा गया था, न्यू वेरिएंस कितना आ गया 1/n, n बताओ, n बताओ 9 यार 9, तो ये नया आएगा ओल्ड आएगा न्यू वाला, तो न्यू की वैल्यू है हमारे पास, बिल्कुल है, कहाँ है ये, क्या न्यू तो निकालना है, कितना आएगा 2 5 4 4, और ये क्या आएगा नया मीन, नया मीन हमने पहले ही निकाल लिया, नया मीन कितना आएगा 17, नहीं वो ओल्ड था, न्यू मीन कितना आएगा 16, हाँ ये भी न्यू मीन आएगा, तो कितना आएगा बताओगे 16 का स्क्वायर। और स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना तो क्या करोगे, रूट ऑफ 2544 बाय 9 माइनस 256, सॉल्व करना आंसर आ जाएगा, ये मतलब हुआ। अब नया वेरिएंस के बाद ये आप कहते हो मुझे पता है, ये भी 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 पता चल गया सर, जब ये पता चल गया तो लगाओ ना, ओल्ड की वैल्यू लगाओ 17 का स्क्वायर, n कितना आएगा 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आया ओल्ड वाले में सबका सम होता है, 26 का भी सम है, पर ये हमें निकालना है, ओमिट करना है, बाहर भेज देना है, तो मैंने 26 का स्क्वायर माइनस कर दिया, 3220 माइनस 26 का स्क्वायर 676, तो ये आ गया, पर ये आया क्या न्यू, ये सारा टारगेट था हमारा न्यू का। अब हमें न्यू क्या निकालना है, वेरिएंस, इसके बाद मैंने यहाँ पे कर दिया, क्वेश्चन जगह नहीं थी, तो न्यू वेरिएंस का फॉर्मूला सिग्मा xi x बार का उसके, क्योंकि वेरिएंस का फॉर्मूला तो वही रहेगा, सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं लगेगी, मीन नहीं लगेगा, n नया लगेगा, तो मैंने इसको सिंपलीफाई किया तो ये आ गया, कैसे, जैसे इसको सिंपलीफाई करके यहाँ तक पहुँच गए थे, तो कैसे आ गया 1/n सिग्मा xi स्क्वायर माइनस x बार का स्क्वायर, ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, सिग्मा xi स्क्वायर कितना होगा 2544, हाउ, तो आओ ये, और मीन क्या होगा नया, कैसे, तो ऐसे, बस, और स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है, रूट निकाल दो, ये आ गया। इसी का सेकंड कांसेप्ट इसी में करा दूं चेंज, दूसरा आर्टिकल है, जो 26 एंट्री थी वो मेरे से गलती से चढ़ गई थी, उसके बजाय रिप्लेस कर दो 28 36 45, इससे रिप्लेस करा दोगे, तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, जो क्वेश्चन था वो 10 ऑब्जर्वेशन थी, वो क्या कह रहे हैं, रिप्लेस करा दो 26 को बाय 28 से। पहले वाला क्या था, पहले वाला था 26 को ओमिट ही करा दो, खत्म ही करा दो, बच्चा स्कूल ही छोड़ के चला गया। अब मुझसे गलती से 26 नंबर चढ़ गया जब मैं लिस्ट पे लिख रहा था, पर ये अब क्या कराओगे 28 पे चलेंगे हम लोग, 28 पे, तो 28 चढ़ गया मेरा, पहले मैंने क्या किया था, रिप्लेस कर दिया 26 को, खत्म ही कर दिया था,
बच्चा जो 26 वाला था वो स्कूल ही छोड़ के चला गया था। अब मैंने चढ़ा तो 26 दिए थे, पर आए उसके असली में कितने थे? 28 थे। बच्चा नहीं स्कूल छोड़ के गया। अब मुझे अपने 26 वाली गलती को 28 में चेंज करना है, तो कर दूंगा। तो x1 x2 26 x10 और 10 ऑब्जर्वेशन है, ये वो वाली जो पुरानी है। तो ओल्ड मीन क्या हो गया? सिग्मा xi बाय x1 x2 x10 अपॉन n आ गया। तो ये क्या हो गया? सिग्मा xi I इक्वल टू 1 to 10 xi by 10 इक्वल टू 17 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 170 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? x1 x2 26 वाला बच्चा इसमें बैठा हुआ है, देखो 26 वाला बच्चा बैठा हुआ है, x10 वाला किसके इक्वल आ गया? 170 के इक्वल। पर गलती से क्या हुई हमसे कि जब मैंने इसको ऐड कराया तो 26 ऐड हुआ, पर 26 वाला बच्चा तो चाहिए नहीं था। कितने वाला बच्चा चाहिए था? 28 वाला। तो इस टोटल में से मैंने 26 माइनस कर दूंगा और 28 क्या कर दूंगा? ऐड। तो अब मेरा क्या बन जाएगा? 172। सोच लो, 170 माइनस 26 प्लस 28 क्यों किया? क्योंकि पहले नंबर 26 थे, गलती से जो चढ़ गए थे, अब कितने हैं? 28 हैं। तो मेरा न्यू सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या होगा? ओल्ड सिग्मा एक्स माइनस 26 प्लस 28। ये दो करने पड़ेंगे, पूरे में से 26 हटाना पड़ेगा, 28 जोड़ना पड़ेगा। तो कितना हो गया? 170 माइनस 26 प्लस 28। तो कितना हो गया? 172। तो नया मीन क्या हो गया? न्यू सिग्मा एक्स आई बाय न्यू एन। तो न्यू एन कितना हो गया? 172 बाय न्यू एन कितना होगा? 10। क्यों? अब केड़ा बच्चा कोई स्कूल छोड़ के गया है, पहले भी 10 बच्चे थे, अब भी 10 बच्चे। 17 बाय 2 ये नया मीन आ गया, ये नया मीन आ गया। अब क्या कर दो? ओल्ड वेरिएंस। तो ओल्ड वेरिएंस में मेरा क्या करना पड़ेगा? सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab बाय एक्स आई स्क्वायर एक्स बार का, सबके नीचे n अलग कर दिया। फिर ये दिखाया गया है कि भैया n है, ये वेरिएंस वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये एक्स बार है, सिग्मा इसके साथ भी अलग कर दिया गया। दिखाया गया कि n बाहर ले सकते हो इस रूल से, एक्स बार बाय n बाहर ले सकते हो इस रूल से, और ये भी बाहर ले लेंगे। तो इनकी वैल्यू भी मैंने पुट करा दी। तो ये सॉल्व करके कितना आ गया? पर आया कितना? सारे ओल्ड। ओल्ड में क्या आएगा? 17 का स्क्वायर 33 प्लस 289 1/10। ये ओल्ड सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर आ गया। ओल्ड सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर में क्या एंट्री थी? 26 की एंट्री थी, 26 के स्क्वायर की। अब क्या हटा दो? सोचो, अब क्या हटाओगे? न्यू में, न्यू में ऑब्जर्वेशन तो 10 ही रहेंगी। क्या मतलब? x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, x10 का स्क्वायर रहेगा। यहाँ पे अब नया भी x10 ही रहेंगे, अब 9 ही रहेंगे, x10 ही रहेंगे। तो अब भी x10 रहेंगे, पहले भी x10 थे, अब भी x10। तो क्या करोगे? 3220 माइनस 26 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर ऐड करा दोगे, बस ये फर्क होगा। तो कितना आएगा? 3220 माइनस 676 पे वो वाली जो रॉन्ग एंट्री थी, प्लस 28 का स्क्वायर ऐड करा लो। अब 28 का स्क्वायर क्या करा लो? ऐड करा लो। तो 28 का स्क्वायर कितना होगा? करना जरा 28 का स्क्वायर। 776। तो ये ऐड हो जाएगा बेटा, 776 ऐड हो जाएगा। तो कितने का फर्क पड़ गया? 676 776 100 का फर्क पड़ जाएगा 3320। ये क्या आ गया? नई सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या आ गया? 3320। तो नया वेरिएंस निकालना है, सिग्मा xi x बार का स्क्वायर बाय ये भी नया, ये भी नया, ये भी नया। तो 1/n सिग्मा xi का स्क्वायर माइनस x बार का स्क्वायर। तो क्या आएगा? 1/n। n बताओ बस कितना आएगा, और क्या तुम्हें थोड़ा पूछना थोड़ी ना मैंने। 1/n कितना रहेगा? 10। क्यों 10 रहेगा बताओ? क्योंकि बच्चे तो 10 ही रहते हैं। न्यू सिग्मा xi स्क्वायर कितना हो जाएगा? सोचो, 3320 माइनस x बार नया वाला, ये नया वाला 17.2 का होल स्क्वायर। आंसर। दो ही जगह हेरा फेरी करनी है। क्या? जहां 26 पिछली बार सब्ट्रैक्ट कराया था उसमें 28 ऐड करा दो। 26 सब्ट्रैक्ट 28 ऐड। दूसरी बार क्या करना है? जहां 26 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कराया था वहां 28 का स्क्वायर ऐड भी करा दो। तो ये कितना बन जाएगा सॉल्व करके? ये 3320 बन जाएगा। ये मैंने मल्टीप्लाई, ओहो अगेन सोल्व। सेवन 84 बन रहा है क्या? देखना।
784 बने, 76 नहीं 84 बनना होगा। चलो जितना ही बनेगा 784 है। देखो फिर कितना बनता है इसको, जो वैल्यू आएगी देखना। 784 में से माइनस करा दो 76, 6 4 4 8, 108 का फर्क पड़ेगा मेरे ख्याल से, 108 का, तो 3328 आना चाहिए जो मेरा मन करता है ये। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे क्या पुट हो जाएगा 3328 माइनस आंसर आ जाएगा। दो ही जगह फर्क है, 26 है 28, 26 सब्ट्रैक्ट 28 है, और 26 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट 28 का स्क्वायर है, बस आंसर आ जाएगा। चलिए बस, ओके बाय। ठीक कर लेना अपना, यहाँ 784 कर लेना, 784 में 784 में से 676 के कितने रह गए, 108 रह गए, 108 बस, 108 रह गए, 108 इसमें ऐड करा दो 3328 बस, बाकी तो ठीक है। अगर एसडी निकालना हो तो निकाल लेना, वो क्या आएगा रूट ऑफ आंसर आ गया। चलिए बाय। चलिए अभी हम करते हैं फिर 15.2 का। हमने 17th 18th कर लिया अभी, और 18th में मैंने एक दूसरे पार्ट से भी करा दिया, अब 19th करा देता हूँ। ये +1 के लिए 19th है, क्वेश्चन में दे रखा है द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है। द मीन समझते ही है, 5 ऑब्जर्वेशन का इक्वल टू 4.4, और इसी का वेरिएंस भी दिया हुआ है 8.24। 3 ऑब्जर्वेशन दे रखी है, इनमें से 3 ऑब्जर्वेशन कौन कौन सी दे रखी हैं, 1 2 6। फाइंड करनी है अदर 2, फाइंड करनी है अदर 2 ऑब्जर्वेशन। चलिए तो वो निकाल लेते हैं, उसमें क्या करना। तो हमने 2 ऑब्जर्वेशन मान लेते हैं, क्या आएगा, लेट अदर 2 ऑब्जर्वेशन बी, ए एंड बी मान लो, x1 x2 मान लो, जो मर्जी मान लो। सॉल्यूशन लेट अदर 2 ऑब्जर्वेशन आर ए एंड बी मान लो। देयरफॉर इसका मीन जो होगा याद करोगे, सिग्मा xi बाय n, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब 3 तो ऑब्जर्वेशन है ही है, 1 + 2 + 6, बाकी 2 a + b बाय 5, और मीन कितना है इसका 4.4। क्रॉस मल्टीप्लाई करना, कितना आ जाएगा 22 = 9 + a + b, तो 9 को इधर ले जाओ, 22 - 9 ऑब्वियस है 13 आ जाएगा, तो a + b कितना आ गया बेटा 13। ये तो एक इक्वेशन आ गई जिसमें ये भी हमने बाकी की 2 ऑब्जर्वेशन मानी। अब उसका वेरिएंस भी दिया हुआ है, तो वेरिएंस का वैसे मैंने फॉर्मूला तो ड्राइव करा दिया लास्ट वाले क्वेश्चन में 18th में। वेरिएंस होता है सिग्मा xi माइनस मीन का स्क्वायर बाय n। तो मैं इसको अगर सिंपलीफाई करूं थोड़ी फास्ट से, तो x बार का स्क्वायर, वैसे तो आप पिछला रिजल्ट मैंने बोला भी आपको डायरेक्ट आप उठा सकते हो, पेपर में एग्जाम में आप सीधा लिख सकते हो, इसको पूरे का पूरा निकालने की या ड्राइव करने की जरूरत नहीं है। जो आपको बुक वाले ने कहा हुआ है वो भी 1/n है, सिग्मा xi का स्क्वायर है, x बार का स्क्वायर बाय n सिग्मा 1 है, 2x बार बाय n सिग्मा xi है। सिग्मा xi कितना होगा सोचो जरा, ये मीन होता है, सिग्मा xi कितना होता है मीन, तो यहाँ से देख लो कितना बनेगा सिग्मा xi। तो वहाँ से मैंने ऐसे रिजल्ट तो करा रखे हैं, x बार होता है सिग्मा xi बाय n, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, nx बार सिग्मा xi था याद करो। तो सबको सिंप्लीफाई करके 1/n सिग्मा xi का स्क्वायर x बार का स्क्वायर इनटू n ट्वाइस ऑफ x बार बाय n, ये आ जाएगा n ऑफ x बार, ये n से n कर देंगे। तो 1/n सिग्मा xi का स्क्वायर माइनस x बार का स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये कितना आएगा बेटा वेरिएंस, वेरिएंस की वैल्यू दी हुई है, कितनी दे रखी है 8.24 इक्वल्स टू 1/n कितना है सिग्मा xi का स्क्वायर माइनस x बार कितना है 4.4 का स्क्वायर, कर लीजिए कितना आ देगा 19.36। कितना आ जाएगा, कर लो अपने आप सॉल्व, ये आ जाएगा 1.9 सिग्मा xi का स्क्वायर
सॉरी, और ये आएगा 19.36, देख लो एक बार, 8.24 प्लस 19, 8 पॉइंट क्या आ गया बताओ, 24 प्लस 19.36, 1/5 सिग्मा एक्सआई का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा सोच लो, 27 पॉइंट, देखना कितना आ रहा है, नॉट सारा, 27.6, 1/5 सिग्मा एक्सआई का स्क्वायर, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 138 सिग्मा एक्सआई का स्क्वायर। सिग्मा एक्सआई का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर, दूसरी का, तीसरी का, फोर्थ का, फिफ्थ का स्क्वायर। पर हमें तो दी हुई है कुछ ऑब्जर्वेशन, कैसे, पहली 3 ऑब्जर्वेशन तो पता ही थी, तो x1 कितना हो गया, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, सबको इधर ले जाना, तो 138 माइनस 41 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 98 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये सेकंड आ गई वैल्यू, यहाँ पे फ्रॉम 1 से a की वैल्यू इसमें पुट करा देना। सोचो जरा, फ्रॉम 1 से ये रहा, फ्रॉम 1 से a प्लस b कितना आ गया बेटा 13, a कितना आ गया 13 माइनस b, पुट करा दो तो 98 इक्वल्स टू, मार्कर चेंज कर रहा हूँ, जहाँ दिख रहा होगा शायद आपको मैंने a की वैल्यू पुट करा दी, 13 माइनस b का कितना आ जाएगा बेटा होल स्क्वायर, प्लस क्या आ जाएगा b स्क्वायर, 98 इक्वल टू 169 प्लस b स्क्वायर माइनस 26b प्लस b स्क्वायर। अब ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी, क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लीजिएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लीजिएगा, कहते तो करा देते हैं। कितना आ रहा है क्वाड्रेटिक में, ये आ गया आपके पास 98, बस ये इसको इधर ही ले जाओ ना, तो कितना बन गया 2b स्क्वायर 26b प्लस 98, 169 कितना आ गया सोचो जरा 72, ठीक कह रहे हो, इसको स्प्लिट करा दो, 2b स्क्वायर माइनस 18b माइनस 8b प्लस 72 इक्वल टू 0, 2b कॉमन, b माइनस 9 माइनस 8 कॉमन, b माइनस 9 इक्वल टू 0। b की वैल्यू कितनी आ गई 2b माइनस 8, b की वैल्यू आ गई तो 4, समझ आओगे 4 कैसे आ रही है, ठीक है। चलो अब a भी निकाल लेंगे, b की वैल्यू तो 4 आ गई और एक b की वैल्यू क्या आ गई 9, पुट करा के a की वैल्यू भी निकालेंगे। जब इसको 4 रखोगे वो 9 आ जाएगा, जिसको 9 हो गए टोटल 13 बनना है, पुट करा दो इन 1 में, तो a प्लस b क्या आ गया 13, 4 प्लस a प्लस 4 क्या आ गया 13, तो a कितना आ गया 9, इसको भी पुट करा दो इन 1 में, a प्लस b क्या आ गया, a प्लस 9 इक्वल टू 13, a कितना आएगा 4, ये 9 4 होगा तो 9 आएगा, ये 9 होगा तो 4 आएगा, नंबर क्या हो गए, देयरफॉर 2 नंबर्स क्या हो गए सोच लो, 4 को 9 आंसर आ गया, बस ऐसे ही करना। चलिए अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कौन सा है 20 देख लो बेटा कैसे करना। ट्वेंटियथ है 15.2 का, इफ ईच ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर हर ऑब्जर्वेशन को, इफ ईच ऑफ ऑब्जर्वेशन x1 x2 xn is increased by where a is a negative or positive, where a क्या दिया हुआ है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, शो दैट वेरिएंस रिमेन अनचेंज, शो करो वेरिएंस सेम रहेगा, वेरिएंस रिमेन सेम, अगर हर एक क्वांटिटी को बढ़ा दें तो कितने से, a से, तो सॉल्यूशन है इसका, वो कहता है n ऑब्जर्वेशन दे रखी हैं, कौन कौन सी दे रखी हैं, x1 x2 x3 xn, तो इसका मीन और वेरिएंस लिख लेते हैं, कितना आएगा ओल्ड, सॉल्यूशन हियर x1 x2 x3 up to xn are n ऑब्जर्वेशन, अब वो क्या कह रहे हैं, इसका मीन क्या आ जाएगा सोचो, मीन x बार x1 प्लस x2 प्लस xn बाय n, तो x बार हो जाएगा सिग्मा xi बाय n
ये हो जाएगा ओल्ड मीन, बोल सकते हैं ओल्ड मीन आ गया, इसको फर्स्ट मान लो। अब वेरिएंस निकाल दो, तो वेरिएंस कितना होता है सोचो जरा, वेरिएंस सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाय एन। ये न्यू आया कि ओल्ड, ओल्ड आ गया। क्यों बना? वो तब था जब ऑब्जर्वेशन x1 x2 xn थी, तब वेरिएंस मेरे पास कितना आ रहा था, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाय एन। ये आ गया आपके पास सेकंड। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो जरा क्या कह रहे हैं, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय ए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ईच ऑब्जर्वेशन, हर ऑब्जर्वेशन को कितना बढ़ा दो, कहता है ए से। तो न्यू ऑब्जर्वेशन क्या आएंगी, ये ओल्ड ऑब्जर्वेशन थी, तो ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय ए, देयरफॉर जो न्यू ऑब्जर्वेशन आएंगी वो क्या आएंगी, नई ऑब्जर्वेशन आएंगी x1 प्लस ए, x2 प्लस ए, x3 प्लस ए, अब तो क्या आएगा xn प्लस ए। हर ऑब्जर्वेशन को ऐसे इंक्रीज कर दो। तो नया मीन बताओ कितना आएगा, आप सोचो पहले, न्यू मीन क्या आएगा सोचो, सबको ऐड करा दो, x1 प्लस ए, x2 प्लस ए, x3 प्लस ए, अप टू सोन तक xn प्लस ए, सबको ऐड करा लेना। बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो n ही रहेंगी, तो क्या आ गया सोच लो, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn प्लस क्या हो जाएगा a प्लस a n टाइम्स। क्यों n टाइम्स, सोच लोगे कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 है, नहीं कितनी ऑब्जर्वेशन है n, 1 2 3 4 n तक जा रहा है। तो x1 x2 x3 xn अलग कर लिए और a प्लस a n टाइम्स अलग कर लिए बाय n में। तो ये कितना बन गया सोचो जरा, सिग्मा एक्स आई प्लस a कॉमन ले लो, 1 प्लस 1 n टाइम्स बाय क्या हो गया n, दोनों के नीचे अलग ले जाओ, तो ये आएगा सिग्मा एक्स आई बाय एन प्लस a 1 प्लस 1 n बाय n। ये क्या आ गया सोचो, न्यू मीन आ गया, नया मीन ये आ गया। यहां तक देख लो फिर बताता हूं। नया मीन आ गया, यहां तक देख लो बताना। तो कहता है पहले कौन सी ऑब्जर्वेशन दे रखी थी, x1 x2 x3 xn, तो n ऑब्जर्वेशन थी, तो उसका मीन कितना था, x1 x2 x3 xn बाय n। तो मीन क्या आ गया था, x बार सिग्मा xi बाय n, वेरिएंस सिग्मा xi माइनस x बार का होल स्क्वायर बाय n। ये तो सारे पुराने चल रहे थे, मैंने पुराने ओल्ड ही लिखा है वेरिएंस और ओल्ड ही लिखा है कितना वाला मीन, ये ओल्ड वेरिएंस है, याद रख लो। नया कब आएगा, अगर हर ऑब्जर्वेशन को क्या इंक्रीज कर दो, बाय a से, तो कर दो, तो करना जरा, x1 प्लस a, न्यू ऑब्जर्वेशन आ जाएंगे x2 प्लस a, x3 प्लस a, xn प्लस a, इसका नया मीन x1 प्लस a, x2 प्लस a, x3 प्लस a, xn प्लस a बाय n। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn अलग, a अलग, तो ये सारा क्या बनता है, सबका सम सिग्मा xi, और यहाँ से कॉमन ले लो 1 प्लस 1 n टाइम्स, तो कितना हो गया n, अलग अलग कर दिया सिग्मा xi बाय n, a into n बाय n, ये आ गया, ये कितना आ गया का n आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, न्यू वेरिएंस। तो न्यू वेरिएंस कैसे आएगा सोचो जरा, क्या फॉर्मूला आएगा न्यू वेरिएंस का, सिग्मा xi का मतलब क्या था, न्यू ऑब्जर्वेशन, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, माइनस न्यू मीन का होल स्क्वायर बाय n। नया वेरिएंस कैसे निकालोगे, ये ऑब्जर्वेशन पुरानी थी, ओल्ड थी, तो x1 x2 x3 चल रहे थे और पुराना ही मीन चला था x बार और ये चला था n। तो अब नया वेरिएंस बता सकते हो क्या बनेगा सोचो, न्यू ऑब्जर्वेशन। तो न्यू ऑब्जर्वेशन कौन सी है बेटा, x1 प्लस a, ये क्या थी सिर्फ x1, तो इसमें हर ऑब्जर्वेशन में क्या ऐड है a, तो ये xi पुरानी थी तो नई क्या आएगी, xi प्लस a। सोचो जरा, ये xi प्लस a क्यों लिखा समझ आता है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है xi, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया बेटा xi प्लस a, क्यों, न्यू ऑब्जर्वेशन, माइनस न्यू मीन, न्यू मीन ये निकाला हुआ है आपने,
कितना बोला सिग्मा एक्स आई बाय एन प्लस ए, फिर क्या आएगा सिग्मा एक्स आई बाय एन प्लस ए बाय क्या हो जाएगा एन। सिग्मा एक्स आई बाय एन क्या है फ्रॉम वन से देख लो, फ्रॉम वन से इस सब की वैल्यू देख लो कितनी है, इस सब की वैल्यू, इस सब की वैल्यू क्या आ जाएगी फ्रॉम वन से, देखो आराम से कितना बन जाएगा, देखो जरा सिग्मा एक्स आई प्लस ए, सिग्मा एक्स आई बाई एन कितना हो जाएगा सोचो, एक्स बार, फ्रॉम वन से लिखा हुआ है क्या बन जाएगा एक्स बार, फिर आगे प्लस ए बाय एन, काट दो ऐसे क्योंकि ब्रैकेट खोलोगे तो ऐसे कट जाएगा, तो कितना बचेगा सोचो जरा, सिग्मा एक्स आई प्लस ए माइनस एक्स बार ए बाय एन, ये ऐसे कट जाएगा, तो कितना रह गया सोच लोगे, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर तो चल रहा होगा, कहाँ होल स्क्वायर बाय क्या रह जाएगा एन, और ये क्या है फ्रॉम टू से देख लो इसकी वैल्यू क्या है सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर क्या ओल्ड वेरिएंस, इसकी वैल्यू फ्रॉम टू से देख लो, तो नया वेरिएंस किसके इक्वल आ गया फ्रॉम टू से सिग्मा स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या आ गया ओल्ड वेरिएंस। यहाँ से नए वेरिएंस से बता देता हूँ, नया वेरिएंस क्या होता है बेटा, सिग्मा नई ऑब्जर्वेशन, नया मीन होल स्क्वायर बाय नई ऑब्जर्वेशन एक्स आई प्लस ए, नया मीन सिग्मा एक्स आई बाय एन प्लस ए, सिग्मा एक्स आई बाय एन फ्रॉम वन से कितना हो गया एक्स बार, तो कितना आ गया एक्स बार प्लस ए, तो एक्स आई प्लस ए एक्स बार माइनस ए से कट गया, तो क्या रह जाएगा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाय एन, इसकी वैल्यू फ्रॉम टू से लिख दो, टू है कहाँ ये रहा सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, कितना आएगा इसमें ऑड वेरिएंस बस।